दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच बायोमॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन ए सेल, यानी कि कौन सा जैव अणु कोशिका में अधिक व्यापक रूप से वितरित होता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है आरएनए, तीसरा है डीएनए और लास्ट है स्फीरोसोम्स। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट ये बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है यानी कोशिकांग है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन आरएनए की, तो सबसे अधिक कोशिका में व्यापक रूप से पाया जाने वाला जो बायोमॉलिक्यूल है वो है आरएनए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि कौन सा शर्करा है जो कि अपचयित हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताना है। तो आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट है बीटा मिथाइल ग्लैक्टोसिडेज। तो आपको बता दें कि जो गैलेक्टोज है यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल। तो आप सभी जानते हैं कि जो आरएनए होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। और तीनों आरएनए में सबसे अधिक जो आरएनए पाया जाता है वो है आरआरएनए। आपको बता दें कि तीनों आरएनए को अगर हम कंपेयर करें तो जो आरआरएनए है ये लगभग 80% हमारे सेल में पाया जाता है। तो तीनों आरएनए में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो आरएनए है वो है आरआरएनए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। आपको बताना है कि सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो सबसे सरल अमीनो अम्ल है वो है ग्लाइसिन, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ग्लाइसिन से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं, और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्लाइसिन है यह अमीनो अम्ल का अपवाद भी है, क्योंकि जितने अमीनो अम्ल होते हैं वे सभी एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि असममित होते हैं। उनके कार्बन पे जुड़ा हुआ जितना भी समूह है वो सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु ग्लाइसिन में आप देखेंगे आपको 2 हाइड्रोजन परमाणु दिखाई देंगे। तो इस वजह से यह अमीनो अम्ल जो है यह अमीनो अम्ल का अपवाद भी है। तो अगर आपसे अमीनो अम्ल का अपवाद पूछा जाए या पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो कि एसिमेट्रिकल नहीं है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा ग्लाइसिन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिनरल एसोसिएटेड विथ साइटोक्रोम इज, यानी कि साइटोक्रोम से जुड़ा हुआ या फिर संबंधित कौन सा खनिज है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर और सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है आयरन और लास्ट ऑप्शन है कॉपर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि साइटोक्रोम से जुड़ा हुआ जो खनिज है यानी कि मिनरल है वो है आयरन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि प्रोटीन की जो सबसे सामान्य द्वितीयक संरचना है वह कौन सी है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी और लास्ट है क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि जो सेकेंडरी प्रोटीन है यानी कि जो द्वितीयक प्रोटीन है उसमें सबसे सामान्य संरचना कौन सी होती है। तो अगर आपने द्वितीयक प्रोटीन पढ़ा है तो उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा सीट। तो उनमें जो अल्फा हेलिक्स है वह सबसे कॉमन है। तो द्वितीयक संरचना में सबसे कॉमन जो हेलिक्स है या संरचना है वो है अल्फा हेलिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर इन, यानी कि जो बीटा ऑक्सीकरण होता है
वह कहाँ पर होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको बता दें जो बीटा ऑक्सीडेशन है यह हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है ए हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आर फाउंड, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें सबसे अधिक ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो सबसे अधिक पाया जाता है काइलोमाइक्रोन में, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हीमोग्लोबिन हैज़, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन आपको बताना है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। तो आपको बता दें कि जो हीमोग्लोबिन है यह एक क्वार्टनरी यानी कि चतुर्थ संरचना है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जैव अणु पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनरल सॉल्ट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड और लास्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो बायोमॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यह है कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक कौन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज। ठीक है, यह एक पॉलीसेक्राइड है, आप इसको भी याद रखिएगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, तब भी आपका आंसर होगा सेलुलोज। और हम सभी जानते हैं कि सेलुलोज जो है पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्टेरॉल, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है लेसिथीन और लास्ट है स्टेरॉयड। तो इनमें जो फास्फोलिपिड है वो है लेसिथीन, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटोज इज ए कीटोज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंटोज शुगर है जिसमें कि क्रियात्मक समूह कीटोन पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें दो तरह के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। तो जिनमें एल्डिहाइड पाया जाता है उन्हें बोला जाता है एल्डोज और जिसमें कीटोन पाया जाता है उसे बोला जाता है कीटोज। तो यहाँ पर आपको 5 कार्बन वाले कीटोज शुगर का एग्जाम्पल जो है 4 ऑप्शन में जो दिया है वो राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जाइलोज। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक वसी अम्ल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एराकिडोनिक अम्ल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो जो कि आपके जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट से जुड़ा हुआ था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।